Assalamu alaikum students, welcome to technical writing and presentation skills. Students, today our topic is cover letter writing. Before we start for cover letter writing, we have to go through three major differences between cover letter and resume and CVs are the length, the purpose and the layout. CV और resume का तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जबकि कवर लेटर के बारे में अब मैं आपको ब्रीफली बताती हूँ ये क्या होता है। कवर लेटर एक वन पेज डॉक्यूमेंट होता है जो कि हम अपने सीवी या रिज्यूमे के साथ भेजते हैं। नॉर्मली ये हम सीवी के साथ भेजते हैं। ये हमारी रेलिवेंट स्किल्स को और हमारी अचीवमेंट्स को हाईलाइट करता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये देखने की बात है कि सीवी या रिज्यूमे ऑलरेडी ही हमारी अचीवमेंट्स और रेलिवेंट स्किल्स के बारे में बात कर रहा होता है, तो इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है कि हम कवर लेटर भी लिखते हैं। तो कवर लेटर का एक्चुअली पर्पस क्या है? कवर लेटर इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ लेटर, क्योंकि ये नाम से ही ज़ाहिर है कि ये एक लेटर है। तो हम अपने एम्प्लॉयर को, जिसके पास हमें जाना है या जिसके पास हमें जॉब की ज़रूरत है, हम एक लेटर लिखते हैं जिसमें हम अपनी स्किल्स और अपनी अचीवमेंट्स को और ख़ास तौर पर उस अचीवमेंट या उस स्किल को जो कि उस जॉब के लिए ज़रूरी हैं या उस एम्प्लॉयर को अच्छी लगेंगी, वो हम अलग से बताते हैं। ये एक ब्रीफ समरी होती है हमारे एक्सपीरियंस की और हमारी उस स्ट्रेंथ्स की जो हम जिसकी ज़रूरत हमारे एम्प्लॉयर को है। It is also a chance for you to demonstrate your knowledge of the organization to which you are applying and your motivation for working there. तो ये सिर्फ आपकी ज़ात को ही फोकस नहीं कर रहा होता, बल्कि ये इसमें आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कितना कॉन्शियस हैं, उसके बारे में आप कितना जानते हैं और वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने आपको मोटिवेट किया है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। ये सारे का सारा एक्चुअली इसी के अंदर आ जाता है। तो some recruiters will also use your cover letter to assess your written communication skills. तो बाज़ दफ़ा तो एड के अंदर बाकायदा कहा जाता है कि आप अपने सीवी के साथ एक कवर लेटर दें, क्योंकि कवर लेटर ये हमारा पर्सनल रिटर्न होता है। इसके अंदर कोशिश की जाती है कि किसी टेम्पलेट को या किसी सैम्पल को यूज़ ना किया जाए। अगर यूज़ भी किया जाए तो कम से कम उसको हमने मॉडिफाई कैसे करना है अपनी स्किल के हिसाब से या अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से। ये एक अपने तौर की एक आर्टिस्ट्री होती है। तो कुछ तो एम्प्लॉयर खुद से रिक्वायर करते हैं कि आप कवर लेटर साथ भेजें और बाज़ नहीं रिक्वायर करते हैं, और जहाँ पर ये रिक्वायर नहीं किया गया होता और वहाँ पर हम अपने सीवी के साथ अगर कवर लेटर देते हैं तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट होता है और इसके ज़रिए हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में भी बता सकते हैं। अब एक कवर लेटर के अंदर क्या होना चाहिए? रिक्रूटर्स एक्सपेक्ट यू टू शो दैट यू मैच द पोजीशन। सबसे पहले तो ये कि अगर कोई भी जो हायर करने के लिए है, जो एम्प्लॉयर है, जो आपका पोटेंशियल एम्प्लॉयर है, वो किसी भी सीवी जहाँ से वो रिसीव करता है या किसी से भी जब वो कोई एप्लीकेशन वसूल करता है, तो सबसे पहले तो उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है, उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि आप उस पोजीशन की जो क्राइटेरिया है उसको के साथ आप मैच करते हैं। अब एक अच्छे कवर लेटर को राइट करने का क्या सीक्रेट है कि आप अपनी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस को इस तरीके से शो ऑफ़ करें कि एम्प्लॉयर को लगे कि आप ही वो बंदे हैं जिसको हम इस पोजीशन पे बैठा सकते हैं। कवर लेटर को शुरू करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम अपनी अचीवमेंट पे बात करें, फिर एकेडमिक और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करें, फिर वर्क एक्सपीरियंस की बात करें और कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स अपनी ज़िंदगी के उसके अंदर बताएं। तो अगर हम अपनी कोई वीकनेस भी बता रहे हैं तो उसको इस तरीके से पोर्ट्रे करें कि जिससे कि आपने अपनी उस वीकनेस से कोई फ़ायदा ही उठाया है। और फिर आप उस एम्प्लॉयर की तरफ फोकस करें और उनको बताएं कि आप एक्चुअली वहाँ पर क्यों अप्लाई कर रहे हैं और कुछ इंटरेस्टिंग और रेलिवेंट फैक्ट्स बताएं उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और फिर ये बताएं कि कौन सी ऐसी चीज़ है उस ऑर्गेनाइजेशन की जिसने आपको मोटिवेट किया है कि आप वहाँ पर जाके अप्लाई करें। फिर उम, फिर उन्हें ये भी थोड़ा सा बताएं कि आप बड़ा
क्लियरली सोचते हैं, आपकी जो डिसीजन मेकिंग है या आपका जो एनालिसिस है वो बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि आपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बात करनी है तो उसमें अपना एनालिसिस शो करें और ये बताएं कि आप मोटिवेटेड हैं। तो कुछ पर्सनल हम अपने इश्यूज़ भी उसके अंदर थोड़े बहुत हमारे पास चांस होता है कि हम इसके अंदर डिस्कस कर सकें, और ये जो सारी बातें हमने करनी है ये एक लॉजिकल मैनर में करनी है। इसके अंदर अपने आप को हम एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारी ऐसी बातें जो हम अपने सीवी या रिज्यूमे के अंदर नहीं कह सकते वो हम अपने कवर लेटर के थ्रू कह देते हैं। अब इसके अंदर कवर लेटर के अंदर किस टाइप की लैंग्वेज यूज़ होनी चाहिए, तो लैंग्वेज बड़ी शॉर्ट शार्प, सेंटेंसेस बड़े कंसाइज और बड़े ग्रिपिंग किस्म के पैराग्राफ हों, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का उस लेटर को होना चाहिए, क्योंकि जो रिक्रूटर्स होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो बहुत ज़्यादा ध्यान दें या बड़ी डिटेल में जाएं। तो कुछ ऐसा उसके अंदर होना चाहिए उस राइटिंग के अंदर कि वो मजबूर हो जाए। पहले 5 या 6 सेकंड होते हैं जिसमें उसने ये डिसाइड करना होता है कि मैंने इस एप्लीकेशन को फर्दर पढ़ना है या नहीं पढ़ना। अब एक कवर लेटर का सही लेआउट क्या है, तो जनरली एक A4 साइज़ के पेपर का होता है ये, और एक फॉर्मल बिजनेस लेटर की तरह ये लिखा जाता है। अगर तो आपने कभी फॉर्मल बिजनेस लेटर देखा है तो उसमें आप देखते हैं कि जो लेआउट, जो बॉडी और जो उसके एक सीक्वेंस है, बिल्कुल वैसा ही सीक्वेंस एक कवर लेटर का होता है, यानी कि उसका उससे डिफरेंट नहीं होता है। द लेटर शुड बी अबाउट 3 or 4 पैराग्राफ्स लॉन्ग विद ईच सेपरेटेड बाय अ सिंगल लाइन। डू नॉट indent the paragraphs as this is considered old fashion। तो एक पेज के ऊपर 3-4 पैराग्राफ लिखें और एक लाइन का मार्जिन दें, उसके अंदर इनकी स्पेस दें पैराग्राफ्स के अंदर, और एक बिजनेस लेटर के फॉर्मेट के साथ इसको लिखते चले जाना है। हाउ शुड बी एड्रेस्ड इन इट। सबसे पहले नाम और एड्रेस अपना बिल्कुल ऊपर लेफ़्ट साइड पे सबसे पहले अपना नाम और एड्रेस, और राइट हैंड साइड पे भी लिख सकते हैं, मगर आजकल जो फॉर्मेट चल रहा है उसमें लेफ़्ट हैंड साइड पे चलता है। डोंट थिंक दैट बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन इज़ ऑन योर सीवी यू डोंट नीड टू पुट इट ऑन योर कवर लेटर, पेजेस कैन बिकम सेपरेटेड इजीली। तो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपना नाम, पता, कॉन्टैक्ट नंबर उसके ऊपर लाजमी दें। सबसे पहले अपना नाम पता दें, चाहे वो राइट साइड पे हो चाहे लेफ़्ट साइड पे हो, मगर ज़्यादा प्रेफरेबल लेफ़्ट साइड पे है। फिर इसको हमने कैसे लिखना है कि इट्स यूजुअल टू रिप्लाई टू द नेम यूज्ड इन द एडवर्ट और एप्लीकेशन पैक। If a name is not given, call the organization and ask for a name individual who deals with recruitment. It is strongly advised that one should address a cover letter to a named person। फिर उसके बाद हमने उस बंदे के बारे में लिखना है जिसको हम अपना कवर लेटर भेज रहे हैं, जिसको अपना सीवी भेज रहे हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है और उस नाम से पहले उस बंदे का नाम होता है जिसको हम ये भेज रहे हैं, और उसकी पोजीशन लिखी जाती है, फिर उसका पूरा एड्रेस लिखा जाता है। नॉर्मली हमें नाम बताया गया होता है कि फ़लाँ बंदे के नाम पे आप अपनी एप्लीकेशन भेजें, और अगर हमें नहीं पता है तो कोशिश करें कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से या उसको गूगल करके उस ऑर्गेनाइजेशन को उस स्पेसिफिक बंदे का नाम ढूंढ लिया जाए, क्योंकि ये बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आता है कि कवर लेटर में उस बंदे के नाम के साथ उसको एड्रेस किया जाए जिसके पास हमारा ये लेटर जाने वाला है। स्पेलिंग नाम के बिल्कुल ठीक होने चाहिए जिस बंदे को आप लेटर लिख रहे हैं, और अगर आपको पता है कि वो सर हैं तो सर लिखें, मैडम है तो मैडम लिखें, और अगर आपको पता ही नहीं है कि वो आप किसको भेज रहे हैं या नाम से आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो फिर आप सर या मैडम दोनों के साथ एक स्लैश के साथ इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। द करेक्ट ग्रीटिंग इन अ बिजनेस लेटर इज़ ऑलवेज फॉर्मल। तो it normally begins with dear and usually includes the person's last name and title। तो फॉर्मल ग्रीटिंग इसके अंदर डियर के साथ शुरू करना है, और मिस
पहले मिसेस का भी एक वर्ड इस्तेमाल होता है जिसमें MRS लिखा जाता था, मगर अब MS के साथ, क्योंकि यहाँ पर हमें नहीं पता है कि जिस खातून से मुखातब हैं वेदर शी इज़ मैरिड और नॉट, तो डॉक्टर है, मिस्टर है, मिस है, प्रोफेसर है, कोई भी टाइटल उसका लिखें और उसका लास्ट नेम पहले लिखें। नॉर्मली हमारे पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में हम पूरा नाम लिखते हैं, फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम, मगर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इस तरह लिखते हैं, मगर कवर लेटर में लास्ट नेम के साथ हमने उस बंदे को मुखातिब करना है। इफ़ एड्रेसिंग अ फीमेल डज द जॉब एडवर्ड स्पेसिफाई वेदर दे आर मिसेस, मिस और मिस। इफ़ इट डजेंट से देन इट इज़ बेस्ट टू यूज़ MS। तो ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर तो आपको पता है कि वो खातून शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, तो फिर तो हम उसको मिस या मिसेस के थ्रू बता सकते हैं, मगर जब हमें नहीं पता तो फिर हम MS वाला वर्ड यूज़ करेंगे। अब जब हमने अपना एड्रेस लिख दिया, फिर उस बंदे का एड्रेस लिख दिया या उस बंदी का एड्रेस लिख दिया जिसको मुखातिब कर रहे हैं, और हमने साथ उसको सैल्यूट भी कर दिया है, ग्रीट कर दिया है, और उसके बाद हम अपने मेन पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, तो जब हम मेन पॉइंट पे बात करेंगे तो क्या हमें वहाँ पर बुलेट या सब हेडिंग्स यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो इसका जवाब ये है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम हेडिंग्स और सब हेडिंग्स अपना पॉइंट लिखने के लिए अगर लिखें, तो ये बल्कि स्ट्रक्चर को बेहतर करने में मदद देता है, क्योंकि ये बिल्कुल एक फॉर्मल बिज़नेस लेटर की तरह है और इसके अंदर बड़ी क्लैरिटी और जो ज़रूरत है और उसका कंसाइज़ होना और उसका कम्पैक्ट होना बड़ा ज़रूरी है। तो फिर साइन ऑफ कैसे होना है? द कन्वेंशन इन द UK इज़ इफ़ यू एड्रेस द लेटर टू अ नेम्ड इंडिविजुअल, साइन ऑफ विद योर सिंसियरली। अगर तो हम किसी के नाम के साथ, तो हम उसको योर सिंसियरली करके हम साइन ऑफ करेंगे, और जब हमने किसी का नाम नहीं लिखा है, जस्ट डियर सर या मैडम लिखा है, तो वहाँ पर हम अपने लेटर को योर्स फेथफुली के साथ कंक्लूड करेंगे। एक कवर लेटर को कितना लॉन्ग होना चाहिए? तो इसका जवाब ये है कि ये कम से कम या अराउंड 400 वर्ड्स होने चाहिए, और ये A4 साइज़ के पेपर के ऊपर पूरे आ जाने चाहिए। कवर लेटर हमेशा एक सफ़े के ऊपर होता है। अगर तो एम्प्लॉयर ने आपका कवर लेटर रिक्वायर किया है, तो उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें जैसे उसने कहा है वैसे। बाज़ होते हैं कि जी लीगल पेज के ऊपर लिख के भेजें, बाज़ होते हैं कि A4 साइज़, नॉर्मली ये रिकमेंडेड है कि A4 साइज़ का पेपर हो आपका, और मगर अगर आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई हैं तो 400 वर्ड्स आर इनफ, तो इसी के अंदर अपना मुद्दा और अपनी पर्सनालिटी को बताने की कोशिश करें। विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट, द CV और द कवर लेटर? तो इसका जवाब ये है कि दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर तो आप चाहते हैं कि आपको हायर किया जाए या कम से कम आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाए, तो एक्चुअली CV के साथ कवर लेटर देना आपकी सीरियसनेस को शो करता है। The cover letter is often the first thing the recruiter sees and will set their expectation for what is to follow. बहुत सारे CVs जाते हैं, बहुत सारे रिज्यूमे जाते हैं, और ये ऑलमोस्ट सेम फॉर्मेट के होते हैं और ऑलमोस्ट सेम इंफॉर्मेशन उसके अंदर होती है। अगर तो आपका कवर लेटर आपसे रिक्वायर किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि जो एम्प्लॉयर है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को देखना चाहता है और आपके पर्सनल रिफ्लेक्शन को देखना चाहता है। और अगर आपका कवर लेटर नहीं मांगा गया है और आपने फिर भी अपना कवर लेटर दिया है, तो ये एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन होगा, क्योंकि आपके CV को बजाय कोई एक नज़र डाल के साइड पे रख दें, कवर लेटर को देख के वो उस लेटर को थोड़ा सा ज़रूर पढ़ेंगे, और अगर उसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हुई तो वो हो सकता है कि उस पूरे के पूरे लेटर को पढ़ लें। दूसरी बात ये है कि अगर आपका CV बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है या आप एक फ्रेशर हैं, आपने कहीं पे काम नहीं किया है, तो एक कवर लेटर आपके चांसेस को बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज़ कर देता है, क्योंकि आपका एक ऑर्डिनरी सा CV बड़ा स्पेशल हो सकता है आपके कवर लेटर के कंटेंट की वजह से। कवर लेटर में अपनी की स्ट्रेंथ्स को हम हाईलाइट करते हैं, अपने मोटिवेशंस को बताते हैं, हम अ, अपने उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने इंटरेस्ट को बताते हैं, और हम ये बताते हैं कि हम वहाँ पर काम करना क्यों चाहते हैं, और हम अपनी रिसर्च का बताते हैं कि हम कितना सीरियस हैं इस जगह पे काम करने के लिए। जबकि अगर हम CV की बात करें,
तो ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी अचीवमेंट और हमारी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, हमारी सम हाउ पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। तो अगर ये दोनों डॉक्यूमेंट एक साथ होंगे तो ये एक प्लस पॉइंट होगा। हाउ इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन अ कवर लेटर। One need to think about the needs of the employer that you are approaching and trying to present the information to meet those needs, emphasizing the transferable skills that you have acquired. तो अब किस तरह से इंफॉर्मेशन हमने बतानी है कवर लेटर के अंदर, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि एम्प्लॉयर को एक्चुअली चाहिए क्या, किस टाइप का बंदा उसे चाहिए, किस टाइप का उसे एम्प्लॉय चाहिए। तो हमने अपनी कहानी एक्चुअली उसी तरीके से ही मोल्ड करनी है। तो बिल्कुल सब कुछ अपने बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ उन बातों के ऊपर फोकस करें जिसमें आपके एम्प्लॉयर को इंटरेस्ट हो सकता है, या उस काम के बारे में बात करें जिसमें आपके एम्प्लॉयर को फ़ायदा होने वाला है। बहुत ज़्यादा अपनी वो डिटेल्स भी बताने की ज़रूरत नहीं जिसका आपके काम के अंदर कोई काम नहीं है। और एक स्टैंडर्ड कवर लेटर कैसे लिखा जाता है? एक ख़ास वैकेंसी के लिए लिखा जाता है। ये ऐसा नहीं है कि आपने एक कवर लेटर लिख के रख लिया और हर जगह पे उसके साथ आपने वही लगा के भेज दिया। नॉर्मली सीवी या रिज्यूमे एक्चुअली इसी तरह होता है कि वो कई जगहों पे यूज़ हो सकता है, मगर कवर लेटर हर पोजीशन के लिए अलग से लिखा जाता है। तो एक रिक्रूटर को बहुत आसानी से पता चल जाता है कि क्या ये कवर लेटर खुद लिखा गया है या फिर कोई टेम्पलेट या किसी का उठा के दिया गया है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है। और अगर आप कोई टेम्पलेट या कोई किसी का कवर लेटर लेके उसको आप चेंज भी कर रहे हैं तो उसको इतना चेंज करें कि वो बिल्कुल ओरिजिनल लगने लग जाए। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर पोजीशन के लिए, हर वैकेंसी के लिए अलग से कवर लेटर लिखा जाता है। अब एक कवर लेटर के लिए क्या टॉप टिप्स हैं? तो फॉर्मल लैंग्वेज हो मगर फ्रेंडली हो। आप एक इंटरव्यू में के दौरान अपने एम्प्लॉयर से किस तरह से बात करते हैं, तो एक्चुअली आप उसी तरह की लैंग्वेज आप अपने कवर लेटर के अंदर यूज़ करेंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना है, अपना एक ऑप्टिमिस्टिक फेस दिखाना है, एक्शन वर्ड्स दिखाने हैं, और अपने स्टाइल से नहीं हटना है। वॉट एवर योर स्टाइल इज़ उसको आपने फॉलो करना है, किसी और के पीछे लग के अपना स्टाइल ख़राब नहीं करना है। तो मगर वर्ड्स हैं वो बड़े एक्शन वर्ड्स यूज़ करने हैं जो आपकी एक्टिवनेस को शो करें। अब की वर्ड्स उसके अंदर नॉर्मली यूज़ करते हैं या फ्रेजेस, तो उसके सिनोनिम्स इस्तेमाल करें या उसका पैरेलल कोई वर्ड इस्तेमाल करें। एक ही वर्ड को बार बार रिपीट मत करें, और हमेशा कंक्लूड करें अपने लेटर को एक पॉजिटिव नोट पे, यानी कि आप अपना इंथुजियाज़म शो करें और बताएं कि आप सूटेबल हैं। आप कहें कि भाई मैं इंतज़ार करूँगा या करूँगी आपके फ़ोन कॉल का, तो आपके साथ बैठ के या मेरे साथ बैठ के हम आपस में बात करके एक अच्छे नतीजे पे पहुंच सकते हैं, या हो सकता है कि आप मुझे हायर ही कर लें। और अपने कवर लेटर को बहुत दफ़ा चेक करें और फिर किसी दोस्त को दिखाएं, या फिर अपने किसी टीचर को या किसी प्रोफेशनल बंदे को दिखाएं जिस पे आप एतबार कर सकते हैं, और फिर उसको एक बार फिर चेक करें और फिर उसको आप अपने सीवी के साथ लगा के आगे भेजें। तो स्टूडेंट्स, एक कवर लेटर का फॉर्मेट आपके साथ में एक इजी क्लास प्लेटफॉर्म पर आपके साथ शेयर करूँगी। तो दैट विल बी जस्ट अ फॉर्मेट। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको एग्जामिनेशन के अंदर कवर लेटर लिखना आ जाए तो आपने वो सारे का सारा कंटेंट वैसे ही लिखना है। सिर्फ उसका मैंने आपको लेआउट दिखाना है, उसका फॉर्मेट दिखाना है, उसका डिज़ाइन दिखाना है कि आपने उसका डिज़ाइन जब आप लिखेंगे तो आपने किस अंदाज में लिखना है, मगर उसका जो कंटेंट है वो आपका अपना होना चाहिए। क्योंकि जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं, या जो रिक्वायरमेंट होगी आपके एग्जामिनेशन में कि आपने किस पोजीशन के लिए अपना कवर लेटर लिखना है, तो उस पोजीशन के साथ आपने अपनी सूटेबिलिटी शो करनी है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी बात की नहीं समझ आई है तो आप मुझसे इजी क्लास के प्लेटफॉर्म पे पूछ सकते हैं। तो अब तक हमने सीवी और रिज्यूमे का डिफरेंस और उसके डिज़ाइंस पे बात की, और आज मैंने आपको कवर लेटर के बारे में बताया। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सीवी या रिज्यूमे के साथ हम अलग से लगा के देते हैं।
बाज़ दफ़ा हमारा एम्प्लॉयर जो है वो हमसे रिक्वायर करता है कि हम कवर लेटर लिखें, क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन स्किल को देखना चाहता होता है। ये हमेशा खुद से ही लिखा जाने वाला लेटर होता है और एक ख़ास जॉब के लिए, हर जॉब के लिए ये अलग अलग लिखा जाता है। और अगर हमसे किसी एम्प्लॉयर ने नहीं मांगा है तो हम खुद से अपनी सीवी के साथ लगा के दे रहे हैं, तो इससे एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। वेल स्टूडेंट्स, अब तक के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह मैं कुछ ही दिनों में अपलोड कर दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू।